29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से नेत्रहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य हेतु एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि हेतु कुल राशि 43,08,18,114 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल दुमका के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति। नहीं, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत बोकारो में, बोकारो जिला में। हाँ, कोल्हान और ये में पहले स्वीकृति दी गई है और इसके साथ साथ प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत बिलासपुर पथ एवं बीरबल चौक से सगमा लिंक पथ हेतु कुल 109 करोड़ 16,46,200 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत मनरेगा अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत अब आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण हेतु कुल व्यय होगा 11.663 लाख, मनरेगा से 8 लाख राशि, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से 2 लाख राशि, केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में, और इसके अलावा राज्य द्वारा 1.66 लाख राशि दी जाएगी, अर्थात कुल राशि 11.66 लाख पर आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा अभिसरण के साथ। प्रस्ताव संख्या 5 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं एसएलपी में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्री कृष्णा राय सेवानिवृत्त जीप चालक जलपथ प्रमंडल चैनपुर गुमला के कुल सेवा अवधि 9 वर्ष 2 माह में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन आदि की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजनांतर्गत 50 करोड़ रुपए मात्र की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 ऊर्जा विभाग से झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल पतरातू एनर्जी लिमिटेड को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंद करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्ताव संख्या 8 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत
लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 में बढ़ोतरी कर 2,500 आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति। यह राशि दिसंबर माह से दी जाएगी। ये लास्ट महीने, यदि मुझे स्मरण है तो लास्ट महीने 50 लाख के लगभग लाभार्थी थे इसमें। लगभग 9,000 करोड़ की और वित्तीय भार इसमें पड़ेगी। उसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग से नवा प्रस्ताव, उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान के संबंध में। इसके तहत कुल 247 नियमित कर्मियों के बकाया राशि एवं 328 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन आदि की बकाया राशि, कुल राशि 38,79,79,771 के भुगतान पर स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 10 जल संसाधन विभाग से श्री जॉन अनिल माल्टो, अधीक्षण अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल 2 देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतरराशि के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना को लागू करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से ट्यूशन फीस और सस्टेनेंस अलावेंस के भुगतान का प्रावधान है और इसमें जिला स्तर पर आइडेंटिफिकेशन के लिए और आवेदन आमंत्रित करने के लिए भी जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की गई है उपायुक्त की अध्यक्षता में इसके मॉनिटरिंग के लिए। इसमें कुल अनुमानित जो लाभुक हैं उसकी संख्या 1200 है। अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार 24 करोड़ है। योजना के घटक में छात्रवृत्ति के रूप में पूर्ण ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा जो इसके लाभुक होंगे आपके अनाथ और दिव्यांग बच्चे, और छात्रावास शुल्क, मेस फीस और अन्य किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं होगा। ट्यूशन फीस की अधिकतम सीमा 10 लाख प्रति वर्ष होगी। 10 लाख से अधिक होने पर स्वयं वहन करना होगा। और इसके साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित छात्रों के लिए प्रति माह 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये हायर एजुकेशन के लिए है। और पात्रता में इन्हें झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना होगा अथवा डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्र को झारखंड राज्य में अवस्थित किसी
मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा और 40 इयर्स अपर लिमिट है एज के लिए। ये उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए है। प्रस्ताव संख्या 12 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य के 8 जिला लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में देखिए 8 जिला विज्ञान केंद्र, जहाँ जहाँ विज्ञान केंद्र है, यथा लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में वैज्ञानिक प्रदर्शनों के अधिष्ठापन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 21,86,07,862 मात्रा की योजना पर स्वीकृति और इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से SPEMM अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजना को 100% राज्य योजना से किए जाने के संबंध में। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसाज एंड माइनॉरिटीज SPEMM योजना, ये पूर्व में 60-40 के अनुपात में ये योजना संचालित थी, लेकिन वर्तमान में इसे पूर्णतः राज्य योजना के रूप में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से रांची विश्वविद्यालय रांची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रूप में करने के लिए प्रस्ताव संख्या 15 गृह विभाग से पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त 3 पायलट, 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 1 क्वालिटी मैनेजर एवं 5 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं अनुलाभ की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 हायर एजुकेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था लागू करने के निमित्त मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 हायर एजुकेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, MIS समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 19 हायर एजुकेशन से झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की सुविधा लागू करने के निमित्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स रेगुलेशन 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 हायर एजुकेशन से राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम 3 वर्षों के लिए 20,25,45,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 हायर एजुकेशन से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में डिग्री महाविद्यालय ठाकुर गंगटी के निर्माण कार्य हेतु 39,31,34,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में डिग्री महाविद्यालय। प्रस्ताव संख्या 22 कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय बहरागोड़ा के निर्माण कार्य हेतु 38,20,06,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 हायर एजुकेशन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत झारखंड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में डुअल डिग्री प्रोग्राम की व्यवस्था लागू करने के निमित्त pursuing 2 academic programs simultaneously in state universities of Jharkhand Regulation 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन के संबंध में। मुख्य रूप से पात्रता में जहाँ जहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं थी उसको विस्तारित किया गया है। इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जैसे कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का क्राइटेरिया था और उसमें उसके स्थान पर कई बार छात्र डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हैं तो उनके लिए भी अनुमान्य होगा। कई क्लॉजेज में है कि जो स्टूडेंट हैं वो तभी एलिजिबल रहेंगे जब उन्होंने क्लास 10 या 12th जो है झारखंड के रिकग्नाइज्ड स्कूल से पास किया है, लेकिन अगर वे झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, उनके पास वैलिड लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है लेकिन 10th और 12th कहीं और से किए हैं तो उनके लिए भी वे भी पात्र होंगे इसके लिए। इस तरह के से अलग अलग क्लॉजेज में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 25 स्वास्थ्य विभाग से रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान रिनपास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राजकीय पॉलिटेक्निक चाकुलिया जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 134,18,27,300 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति। प्रस्ताव संख्या 27 हायर एजुकेशन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 254,93,04,700 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति। प्रस्ताव संख्या 28 हायर एजुकेशन से राजकीय पॉलिटेक्निक पोटका जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल 136,13,76,400 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति।
प्रस्ताव संख्या 29 अन्यान में है। हम सभी जानते हैं कि असम राज्य में झारखंड और अन्य कई राज्यों के मूल निवासी बहुत वर्षों से अंग्रेज़ों के समय से वे चाय बागान में काम करने के लिए वे ले जाए गए थे और इनकी संख्या लगभग 70 लाख के करीब है और इनमें से 20-22% झारखंड के मूल निवासी हैं, जिनकी संख्या लगभग 15 लाख के करीब है। और इन झारखंडी आदिवासियों को एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो भी चाय बागान में कार्यरत हैं, ऐसे लोगों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा इनके लाभ के लिए कई प्रस्ताव लाए गए हैं और उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए माननीय मंत्री आदिवासी कल्याण के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिमंडल का गठन किया जाएगा, जो कि वहाँ उन क्षेत्रों का भ्रमण करके उनके लाभ के लिए जिन योजनाओं को बनाना है उसके विषय में विस्तार से निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद।